नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में खबर कोटा से। कोटा में नेशनल डिफेंस एक्सपो चल रहा है और यहां रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं, बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बन गए, समय पास हो गया, हस्ताक्षर कर दिया, 5 साल निकल गए। ये रूटीन का वर्क है। लेकिन जब विजन होता है तो आपने देखा कि 8 साल में प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण के कारण ही भारत ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रहा है और यहां का कायाकल्प हो गया है। कायाकल्प। कुछ समय पहले तक क्या था, जब हम बाहर जाते थे विदेशों में, हमारे राष्ट्राध्यक्ष ये कुछ लेने आए होंगे, सपेरों के देश के लोग, नंग धड़ंग बाबाओं का देश, सारी बात इस तरह से कह के बहुत बड़ा हमको रिगार्ड नहीं करते थे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाला, उसके बाद से आप देख लीजिए कि आज सारे विश्व में भारत छाया हुआ है। सारे विश्व में कोई भी भारत का एक नागरिक, गरीब से गरीब क्यों ना हो, किसी हाल में बाहर चले जाए, कहां से आए हैं, भारत से आए हैं, चाहे कैसे ही हो, गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति, वेलकम वेलकम वेलकम। मोदी जी का देश का है, वेलकम। कितनी बड़ी बात है कि मोदी जी के नाम पर आज देश का सम्मान 7वें आसमान पर है। कहीं देख लीजिए आप। मित्रों, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़े हों। आपदा इतनी बड़ी हमारे यहां पर आई, आप सब जानते हैं। हम लोग अगर ठीक तरीके से उसे हैंडल नहीं करते, मेरा मतलब कोरोना से है, तो हम आज यहां नहीं बैठ सकते थे, आ भी नहीं सकते थे। कैसी स्थितियां हो गई, गांव में या शहर में कहीं उस घर में एक कोरोना का पेशेंट मिल गया है कहते थे, तो लोग खिड़की से झांकते थे, उधर मत जाना, उधर मत देखना, कोरोना आ रहा। जैसे हम डराते थे ना बचपन में, फलाना आ रहा, सावधान, उधर मत जाना, पकड़ के ले जाएगा, वैसे कोरोना का डर था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बता दें आपको, यहाँ पर नेशनल डिफेंस एक्सपो कार्यक्रम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, यहाँ पर ओम बिरला भी पहुंचे हुए हैं। बात अब एनआईए के बड़े एक्शन की। गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी की गई। प्रदेश में पनप रहे बड़े गैंगस्टर के ठिकानों पर रेड। कार्रवाई के बाद एनआईए अब ब्रीफिंग भी कर सकती है। करीब 60 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। एनआईए गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिया गैंग के गुर्गों और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में एनआईए की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, छापेमारी की जा रही है। एनआईए की श्रीगंगानगर में भी छापेमारी। सादुल शहर में एनआईए की छापेमारी। एनआईए के द्वारा कुछ संदिग्धों के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर यह छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। एनआईए की टीम सादुल शहर पहुंची, श्रीगंगानगर पहुंची और यहां कई जगहों पर एक साथ कई संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। प्रदेश में पनप रही गैंग्स, प्रदेश में पनप रहे गैंगस्टर्स के खिलाफ एक साथ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की, संदिग्धों के ठिकानों पर पहुंची और लगातार वहां पर कार्रवाई एनआईए की जारी है। सादुल शहर पहुंची एनआईए की टीम और बताया जा रहा है प्रदेश में कई ऐसी जगह है जहां पर एक एक करके ये टीम अब पहुंचेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के साथ
देश के कई राज्यों में एक साथ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। खबर जयपुर से है। जयपुर में बेकाबू कार का कहर दिखाई दिया। यहां एक कार, तेज रफ्तार कार सोडाला इलाके में एक मंदिर में जा घुसी। बेकाबू कार ने मंदिर की दीवार तोड़ दी। इसके बाद कार ड्राइवर मौके से फरार। ये तस्वीरें देखिए, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। रफ्तार का अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर, कितनी तेज रफ्तार इस कार की रही होगी। मंदिर की दीवार तक इस कार की रफ्तार के कारण मंदिर की दीवार टूट गई और ड्राइवर तुरंत हादसे के बाद मौके से फरार। मंदिर में जा घुसी ये कार। ये देखिए, मंदिर में आपको दिखाई दे रहा है और क्षतिग्रस्त कार भी आपको दिखाई दे रही है। लग्जरी कार है, लेकिन ड्राइवर इतनी तेज स्पीड में इसे चला रहा था, उसका नियंत्रण होता है कार पर से, और फिर ये कार जाकर मंदिर की दीवार से टकराती है और मंदिर की दीवार पूरी तरह से, इसे देखिए, क्षतिग्रस्त। जयपुर से ये बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर। जयपुर से खबर है, बड़ी खबर। सोडाला इलाके का ये पूरा मामला है। हालांकि राहत की खबर ये रही कि किसी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना इसके कारण नहीं हुई। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, किस तरह ये हादसा हुआ और ड्राइवर का कुछ पता चल पाया? देखिए, अभी तक ड्राइवर का पता नहीं चला है। ये जो घटना बताई जा रही है सोडाला इलाके में कुमावत कॉलोनी, जहाँ पे आज सुबह की घटना है, वहां पर बताया जा रहा है कि इस सकड़ी जो रोड है, यहीं पे मंदिर बना हुआ था, यहीं से तेज रफ्तार जो कार थी गुजर रही थी और उसी दौरान कार का बैलेंस बिगड़ा, कार बेकाबू हुई और मंदिर की दीवार से टकराई, जिससे मंदिर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो वहां से मौके से चला गया और वहीं पर मौके पर मौजूद लोगों ने, आसपास की जब लोग इकट्ठा हुए तब तक ड्राइवर जा चुका था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सोडाला पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना थाना पुलिस को भी मौके पर अब जानकारी देकर के बुलाया गया है। फिलहाल पुलिस, जो क्योंकि लग्जरी गाड़ी है, किसी बड़े व्यक्ति की गाड़ी बताई जा रही है, तो पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी के नंबरों के आधार पर यह मालूम चलेगा कि ये कार किसकी है। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में हंगामा हुआ जमकर। हेरिटेज नगर निगम महापौर अब यज्ञ करेंगी। पहले बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन किया। समस्याओं का निस्तार नहीं होने पर पार्षदों में नाराजगी है। शहर बीजेपी ने आज प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में हंगामा। बीजेपी पार्षदों ने पहले प्रदर्शन किया। समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर पार्षदों में नाराजगी है। जयपुर से खबर है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में यह हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। शहर बीजेपी ने आज प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर पार्षदों में नाराजगी है। दूसरी तरफ नगर निगम महापौर यज्ञ भी करेंगी। बड़ी खबर। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। महापौर के नंबर से व्हाट्सएप के जरिए पार्षदों से पैसे की मांग की गई।
महापौर वनीता सेठ ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। दक्षिण महापौर के नाम से व्हाट्सएप के जरिए पार्षदों से पैसे मांगे गए। सरदारपुरा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर जोधपुर से, महापौर के नंबर से व्हाट्सएप से पैसों की डिमांड की गई। अब महापौर ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सरदारपुरा थाना पुलिस जुटी मामले की जांच में। बीकानेर से खबर है, बीकानेर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आई, जहां स्कूल में तालाबंदी कर दी गई। काकड़ा गांव के सरकारी स्कूल में तालाबंदी की गई। 4 दिनों से ये तालाबंदी जारी है। विद्यार्थी और परिजन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीण महात्मा गांधी स्कूल को पुनः उच्च माध्यमिक विद्यालय करने की मांग कर रहे हैं। स्कूल में रिक्त पदों को भरने सहित अन्य मांगों को लेकर तालाबंदी जारी है। स्कूल की तालाबंदी होने पर बच्चों का अध्ययन कार्य बाधित हो रहा है। सरपंच सहित बड़ी संख्या में अभिभावक यहाँ धरना स्थल पर मौजूद हैं। बीकानेर से सहयोगी विक्रम हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या डिमांड है इन छात्राओं की जो स्कूल के बाहर बैठे हैं? जी देखिए, बीकानेर में लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही है और आज जो है वो 2 तस्वीरें बीकानेर से निकल कर आई है। जो एक नोखा उपखंड के काकड़ा गांव की है, जहां पर बालिकाएं जो है वो स्कूल के बाहर तालाबंदी करके बैठी है और उनकी यही मांग है कि एक तो स्कूल में जो है वो शिक्षकों को लगाया जाए, तो दूसरी तरफ जो है खाजूवाला के पूगल में भी एक स्कूल के गेट पर तालाबंदी की गई है और भी मांग है। जिस तरीके से अभी स्थानांतरण हुए हैं उसके बाद में जो है कमोवेश ग्रामीण इस जो इलाके हैं उनकी स्कूलों में जो है शिक्षकों की काफी कमी देखी जा रही है और उसको लेकर लगातार जो है इस तरह के प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। और जो काकड़ा गांव है वहां पिछले 4 दिन से जो है स्कूल पर तालाबंदी चल रही है और ग्रामीणों के साथ जो है वो छात्र और छात्राएं जो है स्कूल के बाहर धरना लगाकर बैठे हैं। इसी तरीके से जो पूगल है वहां पर भी ग्रामीण जो लोग हैं वो भी छात्रों के साथ आज धरने पर बैठ गए हैं और उनकी भी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षकों को लगाया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में जमकर हंगामा हो रहा है। हेरिटेज नगर निगम महापौर अब यज्ञ भी करेंगी। पहले बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन किया था, अब समस्याओं का निस्तार नहीं होने पर पार्षदों में नाराजगी। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त पार्षद हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, प्रदर्शन हो रहा है, यज्ञ भी महापौर करेंगे। 17 नंबर पे तस्वीरें आ रही है। महेश दादीज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें तमाम आप तक पहुंचा रहे हैं। महेश, क्यों हंगामा, क्यों है बरपा? सुमित, सबसे पहले तो तस्वीरें आप देखिए, जयपुर नगर निगम हेरिटेज से ये तस्वीरें हैं जहां के गेट आज बंद करने पड़े हैं और इसके बाहर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जयपुर शहर के, वो यहां पर बड़ी तादाद में जुटे हैं। आज ऐलान किया गया था कि सुबह 11 बजे यहां पर जयपुर शहर के बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। जनहित के जो मुद्दे हैं उसे उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई यहां पर नहीं हो पा रही है। इसी वजह से आज यहां पर बड़ी संख्या में लोग जुट करके पहुंचे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हाथों में भाजपा के झंडे ले रखे हैं और पुलिस जो है आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो धक्का मुक्की पुलिस से की जा रही है, जो हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लुट नहीं रहे हैं और जो झड़प है उसका दौर आप देख रहे हैं। सुमित, तस्वीरें देखिए, बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिशें कर रहे हैं। पुलिस के कर्मी जो है वो कर्मचारी, वो लगातार पुलिस कर्मचारी जुटे हुए हैं कि कैसे न कैसे इनको रोका जाए। और देखिए यहाँ पर ये धक्का मुक्की की जो नौबत है पुलिस से, वो बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं करते हुए। और मांगे जो आपने कहा है कि सबसे पहले बीजेपी के जो शहर अध्यक्ष हैं राघव शर्मा और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बीजेपी के पार्षदों के साथ में हेरिटेज मुख्यालय पे पहुंचे थे अभी कुछ दिनों पहले और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर उनकी मांगों को जो है पूरा नहीं किया जा रहा है। मसलन भले ही वो सफाई की परेशानियां हो, सीवरेज की समस्या हो, लेकिन उसकी जब सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई तो आज यहाँ पर जो है
यहाँ पर हंगामा बरपा है और किस कदर हंगामा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गेट बंद करने पड़े हैं। आज निगम मुख्यालय में जो लोग आए होंगे कमोबेश उन्हें तो यहाँ पर किसी तरह से जो है उनका कामकाज होना तो स्वाभाविक यहाँ पर लग नहीं रहा, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो जरूर यहाँ पर अपनी मशक्कत कर रहे हैं। गेट तोड़ करके, बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर जाने की कोशिशें हैं वो इनकी यहाँ पर है। और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो देखिए अब गेट के ऊपर चढ़ करके अंदर वहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि भीतर घुसा जाए। आप लोग आज यहाँ पर बीजेपी के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, सबसे पहले तो किस तरह की समस्याएं हैं, कौन मांगे हैं जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है? मैं वार्ड 52 से पार्षद हूँ, पूनम शर्मा नाम है मेरा, सिविल लाइन विधानसभा। और कोई भी तरह की मांग पूरी नहीं, हमारी क्या जनता की मांग लेके हम यहाँ आते हैं, हमें हमेशा खाली हाथ जाना पड़ता है। 2 साल होने को आए पार्षद बने, आज तक कोई काम नहीं हो पाया हमारा। क्या आप देखते कौन कौन सी प्रमुख मांगे, कौन सी जो जनप्रतिनिधियों की मांगे हैं वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही? ना सड़क बन रही है, गड्ढे ही गड्ढे बारिशों के बाद हो गए, सड़कें नहीं बन रही है, लाइटें नहीं है, सड़कों का बिल्कुल काम खराब हो रखा है। क्या बोलेंगे, आपकी आज सुनवाई नहीं हो रही है? यहाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं और ना यहाँ पे पट्टों का नियमन हो रहा है। सरकार को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है कि पट्टे नियमित मिलेंगे और यहाँ पे पूरी सड़कें खराब है, ना जनता की सुनवाई हो रही है। और जब जनता सुनवाई लेके आती है तो यहाँ के सीएमओ जो गेट बंद करके बैठ जाते हैं। आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड 37। आप कौन से वार्ड? मैं वार्ड नंबर 51 से पार्षद का दायित्व अभी मेरे पास। वार्ड 51 से पार्षद का दायित्व है और यहाँ पे पिछले 2 साल से कांग्रेस का बोर्ड है हेरिटेज में, जिसमें बीजेपी पार्षदों के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया चल रहा है पिछले 2 साल से। हमारे वार्डों की स्थितियाँ खराब है, रोड लाइटें बंद पड़ी है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, हमारी निगम में कोई सुनवाई नहीं है। निगम में सुनवाई नहीं है तो क्या आज लगता है कि इस प्रोटेस्ट से यहाँ पर सुनवाई हो पाएगी? आप लोगों को आशा तो नहीं है गहलोत सरकार से सुनवाई की, लेकिन फिर भी हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, जनता के हित के लिए लड़ते रहेंगे हमेशा। आशा नहीं है, क्यों ऐसा कि सरकार से कोई बात नहीं हो पा रही? आशा इसलिए नहीं है क्योंकि जो कांग्रेस सरकार है वो बहुत पक्षपात कर रही है। अभी जैसे आप देख रहे हैं मंदिरों में जैसे ही अगर कोई झांकी होती है तो रोड लाइट तक बंद हो जाती है। ऐसे में गहलोत सरकार से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो बीजेपी के पार्षद हैं कह रहे हैं कि राज्य सरकार से उनकी नाराजगी है। और मेयर साहिबा क्या कह रही हैं? सुनवाई नहीं हो पा रही। राघव शर्मा जी यहाँ पर जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा। राघव जी, आप सबसे पहले मिलने आए थे निगम हेरिटेज में, उस समय भी आपने कहा था कि अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो बड़ा प्रदर्शन होगा। आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या अभी सुनवाई हो पाएगी? लोकतंत्र में अंधी और गूंगी बहरी सरकार को सावचेत करना हमारी ड्यूटी है। प्रतिपक्ष का धर्म है उसको निभा रहे हैं। 7 दिन पहले हम ज्ञापन देके गए थे, 7 दिन का समय दिया था। लंपी वायरस, गंदी गलियां, गंदी नालियां, फॉगिंग, स्मार्ट सिटी और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, इन पर इनको कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए थी, पर कोई कार्रवाई नहीं करी। गहलोत जी के प्रबंधन में लगा हुआ है पूरा निगम। हम आज चेतावनी देने आए हैं कि हमने जो कहा था 7 दिन बाद प्रदर्शन करेंगे, अब हम कह रहे हैं 15 दिन बाद सीधी कार्रवाई करेंगे। अच्छा राघव जी, जिस तरह से आज लंपी वायरस की बात हम कर रहे हैं, महापौर अंदर यज्ञ कर रही है, आप उनका पुतला जला रहे हैं। उनको यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करेंगे साधु संत, समाज की समितियां, मंदिर, इनका काम है। इनका काम है सेंटर बनाना। लिम्पी वायरस में जो महिला, जो गौशाला, गौ माता है जो घायल हो चुकी हैं, बीमार हैं, उनको अलग करना, वैक्सीनेशन करना, दवाई देना, काढ़े का वितरण करना, ये निगम हेरिटेज बोर्ड का काम है। यज्ञ हवन करना इनका काम है, संपूर्ण दायित्व का। पशु नहीं उठ रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन तक गेट के बाहर पड़े हुए हैं और हिंदू मान्यता है जब तक गाय माता नहीं उठेगी, जब तक हम। चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें दिखाने के लिए सीधा लिए चलते हैं ऑटो एक्सपो डिफेंस में, जहां पे ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं। सामाजिक रोजगार को बढ़ा सकती है, उसके लिए उनके प्रयास विशेष रूप से हैं। श्री श्याम जाजू जी, सुनील जी हमारे बीच में, रामगंज मंडी के लोकप्रिय विधायक माननीय मदन दिलावर जी, कोटा दक्षिण के विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, लाडपुरा की विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी,
यहाँ के डिफेंस सेवा के अधिकारी, जिला प्रशासन, कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारीगण, और विशेष रूप से देश की रक्षा क्षेत्र के अंदर चाहे बड़ी कंपनियां हो, चाहे एमएसएमई हो, स्टार्टअप, उन सब के प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, और कोटा और राजस्थान के एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले सभी मेरे उद्यमी भाई और बहनों, मैं विशेष रूप से आज कोटा में उन सभी लोगों का अभिवादन करता हूं जो देश के अलग अलग क्षेत्रों से और देश के बाहर विदेश की कंपनियां जो भारत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह सभी कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधिगण यहां पर आए और लगातार 2 दिन से यहां पर उनके प्रयासों से एक नया औद्योगिक वातावरण बना है। कोटा किसी समय देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर हुआ करता था और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रीज जो केवल अपने उत्पादन को यही नहीं दुनिया के अंदर भी एक्सपोर्ट करती थी, वह बड़ी कंपनियां यहां पर थी। लेकिन एक समय अंतराल आया जब हम औद्योगिक शहर के बजाय आज देश के अंदर शिक्षा नगरी के रूप में, लघु भारत के रूप में आज जाने जाते हैं। लेकिन अब समय आया है कि हम शिक्षा नगरी की तरफ भी हमारे कदम बढ़ाएं और किस तरीके से हमारा खोया औद्योगिकरण उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक प्रयास करने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब डिफेंस से जुड़ी संस्थाओं ने पहली बार देश में और राजस्थान में कोटा में इस तरीके का कॉन्क्लेव और एक्सपो आयोजन किया। उसके लिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारी इस कॉन्क्लेव के पीछे हमारा मकसद है कि देश की सरकारी, निजी और विदेश की जो कंपनियां भारत में प्रोडक्शन कर रही है, वो सभी कंपनियां और एमएसएमई सेक्टर, जो राजस्थान और कोटा के एमएसएमई सेक्टर जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं और जो डिफेंस सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, उन कंपनी